क्या सही में आपका पैसा ग्रो कर सकता है 7 साल में 200% तक? हाँ दोस्तों, ये सच है। आज की वीडियो में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं जो पहले किसी ने शायद आपको नहीं बताई होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उस ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हमारा पैसा 7 साल में 200% तक ग्रो कर सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रिक है इसका नाम है 8-4-3 कंपाउंडिंग रूल। इस ट्रिक को प्रैक्टिकली समझने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए जल्दी से कंपाउंडिंग का मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब है रिटर्न ऑन रिटर्न मिलना। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो राहुल करके एक बंदा है, ठीक है। अब उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं। 1000 रुपए पे उसको 10% का रिटर्न मिलना है एनुअली। तो अब 10% के हिसाब से उसको 100 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो उसका जो टोटल कॉर्पस बन जाता है वो बन जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपए प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपए, टोटल 1100 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर दोस्तों क्या होगा कि उसको 1000 के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा, उसको रिटर्न मिलेगा इस 1100 के इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि रिटर्न ऑन रिटर्न। तो अब यहाँ पे 1100 रुपए पे जब उसको 10% का सिमिलर रिटर्न काउंट होगा, मिलेगा, तो वो बन जाएगा 110 रुपए। तो अगले साल के लिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा, 1210 रुपए दोस्तों, यानी 1100 प्लस 110 रुपए जो रिटर्न मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कंपाउंडिंग की वजह से उसके प्रिंसिपल अमाउंट में उसका रिटर्न अमाउंट जुड़ता जाएगा और कंबाइन होके हमें रिटर्न मिलता जाएगा। यहीं पर अगर हम इसी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को अगले 15-20 साल तक चलाते रहते हैं तो फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है द रियल मैजिक एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक अभी आई बटन में है, आप चेक कर सकते हो। अब हम हमारी कंपाउंडिंग ट्रिक पर वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली कि कैसे 8-4-3 कंपाउंडिंग रूल को यूज करते हुए आप 7 साल में अपने पैसे को 200% तक ग्रो कर सकते हो। ये रूल कहता है दोस्तों कि कंपाउंडिंग के ना 3 स्टेजेस होते हैं, या कहना चाहिए 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है स्लो ग्रोथ फेज, यानी कि उसमें ग्रोथ थोड़ी सी धीरे होती है। दूसरा होता है फास्ट ग्रोथ फेज, इसमें ग्रोथ जो है हमें कंपाउंडिंग की वजह से थोड़ी फास्ट मिलती है। एंड थर्ड होता है दोस्तों, जो लास्ट फेज है वो होता है एक्सप्लोसिव ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, हमारा जो कर्व होता है ना ग्रोथ का, वो एकदम एक्सप्लोड कर जाता है। स्टीप राइज होता है हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से वो बढ़ती जाती है। इस रूल के हिसाब से जो 8 है दोस्तों, वो हमें बताता है पहले 8 साल के बारे में, जिसमें स्लो ग्रोथ होती है, यानी कि फेज 1, ठीक है। जो इसमें 4 है दूसरे वाला, वो हमें बताता है नेक्स्ट 4 इयर्स के बारे में, जिसमें कि फास्ट ग्रोथ होती है। और जो लास्ट इसमें 3 है दोस्तों, वो हमें बताता है सब्सिक्वेंट 3 इयर्स के बारे में, जिसमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो समीर करके एक बंदा है, ठीक है। उसने मंथली 10,000 रुपए की SIP करना शुरू किया। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसको एवरेज बेसिस पे 12% का रिटर्न मिलता जाएगा। अब कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार ये एवरेज रिटर्न हमेशा 12% ही क्यों पकड़ते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि अगर हम एक एवरेज आउट करके हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे ना, तो पिछले 10 सालों में, पिछले कुछ सालों में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने मोस्टली उन फंड्स ने 12% या उससे ज्यादा की ग्रोथ हमें दी है। तो एक एवरेज आउट करके हमने 12% वहां पे पकड़ लिया। इसके साथ ही कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस साल भी, करेंटली भी, जो इंडिया की एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन है नॉमिनल GDP के बढ़ने का 2025-26 के साइकिल में, वो 10.1% का है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी कंपनीज हैं, वो इससे 2-3% ज्यादा, यानी कि 12 से 13% पे तो ग्रो करेगी ही। हमने एवरेज आउट करके दोनों फैक्टर्स को देखते हुए 12% कंसीडर किया और इसी वजह से एवरेज रिटर्न हमेशा 12% लिया जाता है। अब हमारे समीर के एग्जांपल पे वापस आते हैं और यहाँ पे 10,000 रुपए की SIP वो मंथली स्टार्ट कर रहा है 12% के एवरेज रिटर्न पर। तो तीनों फेजेस, यानी कि 8-4-3 रूल के हिसाब से जो स्लो ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ के तीनों फेजेस हैं, इनमें देखते हैं कि कैसे उसकी वेल्थ एक्सप्लोड करती है। चलो दोस्तों कैलकुलेटर के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले 10,000 रुपए की SIP है, 12% का रेट ऑफ रिटर्न है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 8 साल, क्योंकि हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें 8 इयर्स पीरियड को हम कंसीडर करेंगे। तो 8 साल में देखते हैं
8 साल में दोस्तों यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस हमारा बन जाता है वो 15,70,000 रुपए बन जाता है। ठीक है, तो अब हम जब सेकेंड फेज में जाएंगे, हमारे 4 ईयर वाला जो फेज है जिसमें हमें फास्ट ग्रोथ मिलनी है, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 8 साल से चेंज करके इसको 12 साल कर देता हूँ। तो अब 12 साल में दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारी 15,70,000 की वैल्यू बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है और पहुंच चुकी है 30,80,000 रुपए पे। यानी कि अगले 4 साल में हमने जो कॉर्पस 8 साल में बनाया था वो डबल हो गया। 12 साल में हम 30 लाख रुपए की वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड फेज की तरफ, जिसमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों। यानी कि एकदम से पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 12 की जगह यहाँ पे मैं इसको 15 कर देता हूं, तो टोटल 8 + 7 यानी 15 साल पे हम चले जाएंगे। तो 15 जब मैंने किया तो टोटल वैल्यू कॉर्पस जो हमारा इन्वेस्टमेंट का बनता है वो बनता है 47,60,000 रुपए लगभग। यानी कि दोस्तों एक बात ऑब्जर्व करी, 15,70,000 रुपए हम पहुंचे पहले 8 साल में, और उसका 3 गुना 47,60,000 रुपए तक हम पहुंच चुके हैं अगले 7 साल में। इसका मतलब ये हुआ आपका 200% का राइज 7 साल के पीरियड में। ज्यादातर लोग पहले 8 साल का जो फेज होता है ना, जिसमें स्लो ग्रोथ होती है, वहां पर बोर हो जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं या एसआईपी करना रोक देते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे हमें पेशेंस रखने की नीड है, क्योंकि हमने अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल से देखा कि कैसे अगले आने वाले 7 साल में हमारी वेल्थ 3 गुना तक बढ़ गई। क्योंकि जो एक्चुअल ग्रोथ आती है ना, वो 15 से 20 साल के लॉन्ग पीरियड में हमें देखने को मिलेगी। तब जाके कंपाउंडिंग जो है अपनी असली गेम दिखाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका पोर्टफोलियो मैंने देखा। उन्होंने क्या किया था कि आज से करेक्ट 20 साल पहले, आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तारीख है 22 मई की, आज से करेक्ट 20 साल पहले यानी कि 21 मई 2005 को उन्होंने निफ्टी 50 बेंचमार्क में अपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जांपल से कि अगले 20 साल के पीरियड में, जो कि कल खत्म हुआ, उनकी वैल्यू कितनी हो गई और कितना रिटर्न परसेंटेज उनको मिला है। चलो कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एनुअल स्टेपअप नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल एसआईपी थी। ठीक है, तो ये 21/5/2005 के पीरियड से लेके 21/5/2025 20 साल के पीरियड में टोटल हम देख रहे हैं कि कितना ग्रोथ हुआ, कितने परसेंट पे वैल्यू बढ़ी। इसको सबमिट करते हैं दोस्तों। ये आ गई फिगर। पिछले 20 साल में उन्होंने टोटल 24,10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके रिटर्न में उनकी कॉर्पस अभी बन चुकी है 1,05,00,000 रुपए, मोटा मोटा 1,06,00,000 रुपए बन चुका है। और यहाँ पे जो रिटर्न परसेंटेज आ रहा है ना, CAGR दोस्तों, वो आ रहा है 13.15% का। यानी कि हमने लाइव एग्जांपल देखा निफ्टी 50 का कि 13.15% पे 12% की एवरेज से भी ज्यादा ग्रो किया है पिछले 20 साल में। इसलिए मेरा हमेशा से ये कहना है कि एसआईपी के गेम में, इन्वेस्टिंग के गेम में कंपाउंडिंग की पावर जब दिखती है, उसके लिए जरूरी है कि हम टिके रहें, हम खेलते रहें इस गेम को, हम इन्वेस्ट करते रहें और हम इससे विड्रॉ ना करें। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म में हम अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए आज से ही शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।